सीताराम महाराज जी, जय सीताराम भैया, जय सीताराम। आपसे एक प्रश्न है। जी भैया बताइए। हमें किन किन स्थानों पे बिना बुलाए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, बड़ा उत्तम प्रश्न है और ऐसा प्रश्न हमारे आपके लिए तो आवश्यक है ही, बाकी समाज के लिए भी जरूरी है। कहाँ पर बिना बुलाए जाना चाहिए और कहाँ पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो शास्त्रों में कुछ जगह कहा गया है कि यदि आपको ना बुलाया जाए तो भी आप वहाँ पर जाइए। जैसे यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। आप सुनिएगा मेरी बात को जी। यद्यपि मित्र कहा गया है, मित्र को मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि हमारा मित्र हमको निमंत्रण देगा तब हम जाएंगे, क्योंकि मित्रता में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। और कहा गया है, दोष तीन कर दे अलग, मतलब लालच और दाम। दो सत्यवादी जब मिले तो दोस्ती उसका नाम। तो मित्र को मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि मित्र प्रभु का तात्पर्य हुआ भगवान के मंदिर में, परमात्मा के घर में। मंदिर में भक्त को बिना बुलाए जाना चाहिए। मंदिर में कोई फंक्शन है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप ये ना प्रतीक्षा करो कि मंदिर से हमको निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, मंदिर वालों ने हमको निमंत्रित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आप निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो। तो एक तो मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, और दूसरी बात भगवान के मंदिर में भी आपको बिना बुलाए जाना चाहिए, वहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। तो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, गुरु जिसने हमको दीक्षित किया है, जिसने हमको शिक्षा दिया है, जिसने हमको संस्कार दिया है, ऐसे गुरु के आश्रम में बिना बुलाए हमको जाना चाहिए। मतलब यह है, गुरु के निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं कि गुरु ने हमको न्योता नहीं भेजा है, गुरु ने हमको निमंत्रित नहीं किया है, गुरु ने हमको बुलाया नहीं है। तो भैया, गुरु के यहाँ भी शिष्य को बिना बुलाए जाना चाहिए, निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, और पिता के घर बेटी को बिना बुलाए जाना चाहिए। जैसे पिता के घर से बेटी विवाह के पश्चात ससुराल में चली जाती है, अब बेटी कि अपनी जब इच्छा हो तो अपने पिता के घर वो जा सकती है। उसको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पिता मुझे बुलाएंगे, टेलीफोन करेंगे, न्योता भेजेंगे तब मैं जाऊंगी। पिता के घर बेटी का उतना ही अधिकार है जितना पिता के घर बेटे का अधिकार है। एक बेटी को अपने बाप के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। तो इन चार जगह पर यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, मित्र के घर, भगवान के घर, गुरु के घर और पिता के घर, इन चार जगह बिना बुलाए व्यक्ति को जाना चाहिए। लेकिन परंतु किंतु सावधान, शास्त्र कहता है कि तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। इन चारों जगह पर यदि कोई आपका विरोध करने वाला बैठा है, जहाँ जाने से आपके जीवन में उठापटक शुरू हो जाए, आपके जीवन में कठिनाई आने लग जाए, आपको तकलीफ हो, आपको कष्ट हो, आपको परेशानी हो, आपको पीड़ा हो, ऐसी स्थिति में इन चारों जगह भी आप नहीं जाएं। क्योंकि यदि आप सामान्य हैं तो बाद में चले जाएंगे, आप ठीक स्थिति में हैं, आपका कंडीशन ठीक है तो आप बाद में चले जाएंगे, और उस समय आप चले गए, कोई विरोध करने वाला बैठा है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए
कल्याण न होई। आपका कोई विरोध करने वाला बैठा हुआ है तो मत जाइए ऐसी जगह पर, क्योंकि जहाँ विरोधी हैं साहब वहाँ मत जाइए, आपका विरोध होगा और क्या पता आप विरोध को झेल ना पाए। जैसे मानस में सती को भगवान शंकर ने समझाया था, अपने पिता के घर मत जाओ क्योंकि वहां तुम्हारा विरोध हो रहा है और वो विरोध तुम सहन नहीं कर पाओगी। सती नहीं मानी थी, अपने पिता के घर में गई थी और वहां परिणाम में आया कि विरोध सहन नहीं हुआ और अपने पिता के यज्ञ में जल करके उनको मरना पड़ा। तो इस प्रकार से इन जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई विरोध कर रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जी भैया, बहुत सुंदर प्रश्न आपका रहा और मुझे उम्मीद होगी आप संतुष्ट हुए होंगे। सीताराम महाराज। जय सीताराम। आशीर्वाद।